नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 1,25,000 नौकरियां होंगी पक्की। नया पोर्टल ला रहा परमानेंट खुशखबरी। हरियाणा सरकार लगभग 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने जा रही है। इसके लिए मानव संसाधन विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसका ट्रायल 2 विभागों में होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने का इंतजार करने को कहा है। गरीब छात्रों की मुफ्त शिक्षा पर संकट, सरकार पर प्राइवेट स्कूलों का 600 करोड़ बकाया। हरियाणा में निजी स्कूल गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपए का भुगतान रुका हुआ है। इससे स्कूलों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल सरकार से बकाया राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि वे शिक्षकों के वेतन और अन्य खर्चों का भुगतान कर सकें। शिक्षा विभाग का कहना है कि वे जल्द ही बकाया राशि जारी कर देंगे। ईवीएम की गिनती में पिछड़ी कांग्रेस बैलेट पेपर में आगे थी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का वोट चोरी पर बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि ईवीएम की गिनती में कांग्रेस पिछड़ गई जबकि बैलेट पेपर में आगे थी। हुड्डा ने वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की। राहुल गांधी ने भी हरियाणा में फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से छिड़ी वोट चोरी पर बहस। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी मामूली वोटों से हारी ये 7 सीटें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों को करीबी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस भाजपा से 8 सीटें हारी जबकि भाजपा कांग्रेस से 7 सीटें हारी। राहुल गांधी ने वोटों की चोरी का आरोप लगाया जिसे भाजपा ने खारिज कर दिया। ऊंचाना कलां सीट पर बृजेंद्र सिंह की हार का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे कई सीटों पर जीत हार का अंतर कम रहा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी क्रिकेटर शैफाली वर्मा। रेणु भाटिया ने की घोषणा। महिला क्रिकेटर शैफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने यह घोषणा की। उनका कहना है कि शैफाली वर्मा जैसी बेटियां दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ने और मजबूत बनने का संदेश दिया ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। 16 साल बाद संपत सिंह की इनेलो में वापसी। अभय चौटाला ने नियुक्त किया राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस पर कसा वंशवाद का तंज। पूर्व वित्त मंत्री प्रो संपत सिंह ने 16 साल बाद इनेलो में वापसी की। अभय चौटाला ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। संपत सिंह ने कांग्रेस पर वंशवाद और दलितों के अपमान का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया। दोनों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पार्टी संभालने में फेल, बीजेपी पर बेबुनियाद तोहमत। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बोले डॉ सतीश पूनिया। हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी को संभालने में विफल हैं और भाजपा पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया और जनता उनकी असलियत जान चुकी है। पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों का दिल जीता है। साइबर अपराधियों ने फेसबुक पर बनाई हरियाणा की गृह सचिव की फेक आईडी। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। चंडीगढ़ साइबर अपराधियों ने हरियाणा की गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई। गृह सचिव ने पंचकूला साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध अनुरोध को स्वीकार न करें और ऐसे खातों की सूचना फेसबुक पर दें। साइबर ठग सरकारी अधिकारियों के नाम से फर्जी खाते बनाकर ठगी करते हैं। देवी देवताओं पर टिप्पणी का मामला। रागी हरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में मांगी माफी। अंबाला में दर्ज हुआ था केस। अंबाला में देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले रागी हरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। रागी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और हाईकोर्ट में लिखित माफीनामा दिया। शांडिल्य ने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए उन्हें माफ कर दिया। अफीम मामले में 5 साल की कैद। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाई सजा। भिवानी में एक व्यक्ति को सुल्फा और अफीम के साथ पकड़े जाने पर अदालत ने 5 साल की कैद और जुर्माना लगाया। पुलिस ने बापोड़ा गांव में आरोपी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई और पुलिस अधीक्षक ने मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता से तस्करी की सूचना देने की अपील की गई है। भिवानी में रक्षा मंत्रालय के सभी पेंशन भोगियों को 30 तक देना होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। रक्षा मंत्रालय ने सभी पेंशन भोगियों को 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आधार कार्ड, सर्विस पेंशन बुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए स्पर्श सेवा केंद्र या रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। तेलीवाड़ा में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की भव्य प्रभात फेरी, भजन गायकों ने बनाया भक्तिमय माहौल। कार्तिक पूर्णिमा पर श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति और जियो गीता परिवार ने तेलीवाड़ा में प्रभात फेरी निकाली। स्वामी ज्ञानानंद महाराज के आशीर्वाद से शुरू हुई फेरी में हरे कृष्णा के जय घोष गूंजे। भजन गायकों ने भक्तिमय माहौल बनाया। महंत चरण दास महाराज ने गीता के महत्व पर प्रकाश डाला। समिति ने नैतिकता और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। बहादुरगढ़ में वायु प्रदूषण रोकने को लेकर एक्शन। संयुक्त टीम ने प्लास्टिक की 6 यूनिट कराई बंद। बहादुरगढ़ में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। टीम ने अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक की 6 इकाइयों को बंद करा दिया है। यह कदम प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है। बहादुरगढ़ में मौसम का चमत्कार या मशीन का AQI 57 दर्ज। अधिकारी बोले, हवा अभी इतनी साफ नहीं। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अचानक 57 तक गिर गया, जिससे लोगों में हैरानी है। कुछ इसे मौसम का चमत्कार मान रहे हैं, जबकि अधिकारी संदेह जता रहे हैं कि हवा अभी भी उतनी साफ नहीं है जितनी दिख रही है। उनका कहना है कि प्रदूषण स्तर में इतनी जल्दी गिरावट मुश्किल है और इसकी जांच की जा रही है ताकि सही स्थिति का पता चल सके। फरीदाबाद में फर्जी दाखिला मिड डे मील घोटाले की CBI जांच। 15 सरकारी स्कूलों का 10 साल पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। फरीदाबाद के 15 सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिला और मिड डे मील घोटाले की CBI जांच कर रही है। पिछले 10 सालों से चल रहे इस घोटाले में छात्रों के फर्जी दाखिले दिखाकर मिड डे मील का गलत वितरण किया गया। CBI की टीम स्कूलों के रिकॉर्ड खंगाल रही है और घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। फरीदाबाद में प्लॉट को दुकड़ों में बेचने से पहले लेनी होगी NOC। बिना सब डिवीजन प्रॉपर्टी ID बनाने पर रोक। फरीदाबाद में अब बिना सब डिवीजन कराए प्रॉपर्टी ID नहीं बनेगी। नगर निगम आयुक्त ने ऐसे प्लाटों की ID पर रोक लगा दी है। जिले में 7.5 लाख प्रॉपर्टी ID में से केवल 20% ही सत्यापित हो पाई है। सब डिवीजन न होने पर सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। प्लानिंग ब्रांच केवल नियमित कॉलोनियों में ही सब डिवीजन की अनुमति देता है। प्रॉपर्टी ID न बनने से लोगों को सीवर और पानी का कनेक्शन लेने में परेशानी होगी। अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजेगा या नहीं? अब 11 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, इस मामले की सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी। अदालत इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव का उल्लास। जो बोले सो निहाल के जयकारों से गूंजा पूरा शहर। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर देश भर में खुशी का माहौल है। जो बोले सो निहाल के जयघोष से वातावरण गूंज रहा है। गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभाएं हो रही हैं और लंगर का आयोजन किया जा रहा है। यह पर्व गुरु नानक देव जी के प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश को याद दिलाता है। हरियाणा के इस मंडी में किसानों को QR कोड से मिलेगा गेट पास। फर्जी किसानों की एंट्री पर लगेगी रोक। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में अब QR कोड से गेट पास जारी होंगे। इस नई व्यवस्था से किसानों को गेट पास बनवाने में आसानी होगी और मंडी में फर्जी किसानों द्वारा फसल बेचने पर रोक लगेगी। किसान अपने मोबाइल से ही गेट पास जनरेट कर सकेंगे, जिससे उन्हें मंडी में सुविधा मिलेगी। यह कदम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार उठाया गया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ऑन कॉल रखेंगे प्राइवेट डॉक्टर। प्रति केस के हिसाब से मिलेगी राशि। हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट डॉक्टरों को ऑन कॉल रखने का फैसला किया है। इन डॉक्टरों को प्रति केस के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं हर समय उपलब्ध कराना है, जिससे राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। पुष्कर मेले में कुबेर की धूम। 21 करोड़ की बोली लगने के बाद मालिक ने लिया यह फैसला। फतेहाबाद के किसान विकास कुमार का मुर्रा नस्ल का झोटा कुबेर पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बना। 21 करोड़ रुपए की बोली लगने के बावजूद किसान ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। कुबेर ने चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान सरकार कुबेर और विकास कुमार को सम्मानित करेगी। किसान ने इसे सीमन बैंक में रखने का निर्णय लिया है।
हिंद महासागर में सुरक्षा पर गुरुग्राम में 30 देशों का मंथन, आईएनएस अरावली ने बढ़ाया सूचना सहयोग। गुरुग्राम में हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर 30 देशों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आईएनएस अरावली ने सूचना सहयोग बढ़ाकर अहम योगदान दिया। सभी देशों ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। गुरुग्राम में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, खूब लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। हरियाणा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस विरोध प्रदर्शन में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे शहर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। तो क्या गुरुग्राम की 6,800 प्रॉपर्टीज कर दी जाएंगी सील? 1,400 करोड़ पर कुंडली मारकर बैठने वालों को नोटिस। गुरुग्राम में 6,800 टैक्स डिफॉल्टरों पर 1,400 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर निगम इन डिफॉल्टरों का सत्यापन कर रहा है और बकाया राशि की जांच कर रहा है। कई संपत्ति मालिकों का रिकॉर्ड निगम के पास नहीं है, जिससे वसूली में दिक्कत आ रही है। निगम बकाया टैक्स वसूल कर खजाने को भरने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा के कई जिलों में बरसे मेघ, ठंड बढ़ने से AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में आया। रोहतक सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते वायु गुणवत्ता खराब है। बारिश से कुछ सुधार हुआ है, पर कई शहर अब भी गंभीर श्रेणी में हैं। रोहतक देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। बारिश से उकलाना, मंडी में धान भीगा और किसानों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। हरियाणा दयालु योजना, मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलेगी आर्थिक मदद। घटना के 3 महीने भीतर कराना होगा आवेदन। कैथल डीसी प्रीति ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु गरीब परिवारों के लिए मददगार है। यह योजना 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है, जिसके लिए घटना के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता। बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने बताया कि हरियाणा रोजगार विभाग ने 1 नवंबर 2025 से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। 21 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा www.hrex.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 3 साल से रोजगार विभाग में पंजीकृत और 12वीं पास होना चाहिए। पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। 12वीं पास को 1,200 रुपए और स्नातक को 2,000 रुपए मिलेंगे। पलवल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनदेखी। नाक के नीचे डंप हो रहा बायोमेडिकल कचरा। कबाड़ में बिक रही सिरिंज निडल। पलवल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही के कारण बायोमेडिकल कचरा खुले में फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों से निकलने वाले सिरिंज और निडल जैसे कचरे को कबाड़ में बेचा जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद प्रदूषण बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राई में बोगस वोट पर राहुल गांधी के आरोप से हड़कंप। जांच में 14 वोटरों ने खुद को असली कहा। अब सवाल पर संशय। राहुल गांधी ने राई में बोगस वोटिंग का आरोप लगाया, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। जांच के दौरान 14 मतदाताओं ने खुद को असली बताया, जिससे राहुल गांधी के आरोपों पर संदेह पैदा हो गया है। इन मतदाताओं के अनुसार उन्होंने ही वोट डाला था। अब इस मामले की सच्चाई पर संशय बना हुआ है। सोनीपत में बसों की कमी से यात्री परेशान। आज 110 और कल 30 बसें जाएंगी संत निरंकारी समागम। सोनीपत में संत निरंकारी समागम के बाद श्रद्धालुओं को घर पहुंचाने के लिए रोडवेज विभाग ने 90 बसें भेजीं, जिससे स्थानीय रूटों पर सेवाएं प्रभावित हुईं। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। विभाग बुधवार को 110 और गुरुवार को 30 बसें और भेजेगा। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। सोनीपत में 9.5 एकड़ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप। सोनीपत में प्रशासन ने 9.5 एकड़ में बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध निर्माण करने वालों में दहशत का माहौल है। सेक्टर 4 में करोड़ों की लागत से बने एस्ट्रोटर्फ मैदान का बदहाल। हॉकी खिलाड़ियों ने खुद काटी घास। सोनीपत के सेक्टर 4 में करोड़ों की लागत से निर्मित एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान की हालत खस्ता है। मैदान में घास उगाई है, जिससे खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी हो रही है। खिलाड़ी खुद घास काटने को मजबूर हैं और प्रशासन से मैदान की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू होगी धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा। लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़।
बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू होने जा रही है। यह यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यात्रा का उद्देश्य समाज में समरसता स्थापित करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।